Hello friends, this is आरती. वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम. सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और इसी के साथ आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ टीजीटी 2023, है ना? 2024 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, उसके पीवाईक्यू हिंदी और इंग्लिश के सीडीपी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और ये अभी मैंने इसीलिए इसको ज़रूरी समझा करवाना, क्योंकि जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी हेल्पिंग वर्ब की और उससे पहले भी प्रेपोजिशन वगैरह मैं करवा चुकी हूँ आपको। तो किस तरह से वो यूज़ होती हैं और एग्ज़ाम में आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेंगी। किस तरह से जो चीज़ें बताई गई हैं, उसी तरह से एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है और उनको डील करना कितना आसान हो जाता है ना? संधि मैंने करवाई, हिंदी में भी सेम है जिस तरह से आपका समास है, संधि है ना? विलोम है, संज्ञा है। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से आपको हैंडल करनी है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। उसके अलावा ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एस्टेट हो, रीट हो, सीईटी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, किसी भी तरह का आपका एग्ज़ाम है और जहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपसे पूछी जा रही है, वहाँ पे ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है? तो बात करते हैं आपके कमेंट्स रिप्लाई की। तो मैंने आपसे पूछा था कि भई ऐसे डेली वीडियो में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ या फिर सेपरेट वीडियो बनाऊँ पहले की तरह। तो 1-2 स्टूडेंट का रिप्लाई था कि मैम अलग से बनाइए और 1-2 का रिप्लाई था कि साथ-साथ बना लीजिए। तो देखते हैं मेजॉरिटी किस तरफ रहेगी। फ़िलहाल मैं अभी इसके साथ ही कर रही हूँ, ठीक है? बाकी और जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, तो वो बाद में कमेंट ज़रूर करे कि स्टडी वाली वीडियो के साथ कमेंट्स रिप्लाई ठीक है या फिर कमेंट्स का रिप्लाई अलग से होना चाहिए, ठीक है? तो स्वीटी हैं, हमेशा अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू स्वीटी। उसके बाद पिंकी है, पिंकी ने शायद मुझसे पहले ही पूछा था पीजीटी मैथ के लिए। तो देखो पिंकी, अब मान लो मैं यूट्यूब पर कोई टीचर आपके लिए सर्च करूँ और पीजीटी मैथ मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना? तो उतना मैं अच्छे से नहीं समझ पाऊँगी उस बात को, जितना आप समझ पाएँगे। तो 1-2 दिन आप ले लें, ठीक है? और सर्च कर लें, ठीक है? आप सर्च करिए उस पे पीजीटी मैथ, बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। उसमें से आपको जिसका अच्छे से समझ में आ रहा है, बस उसी को आप रेगुलर देखिए, आपकी बात बन जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल, होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट मेन का। मेन का थैंक यू वेरी मच फॉर द लवली कमेंट, बहुत प्यारा कमेंट था आपका, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगेन मोनिका, थैंक यू। सलमा, थैंक यू। पूनम, थैंक यू। पूनम ने कहा कि वो आप मुझसे मोटिवेट होते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। अगर थोड़ी-सी भी वैल्यू मैं ऐड कर पा रही हूँ किसी की लाइफ में, तो उसके लिए अच्छी बात है। अगेन अमनजीत अगेन थैंक यू वेरी मच, ठीक है। किशोर, थैंक्स अगेन, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अगर बात करें, मेन यही था आपका और कुछ आपके कमेंट आए थे उसको लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर, ठीक है। तो देखिए, अब आपको फैमिली माना है ना? हम बार-बार डिस्कस करते हैं, एक छोटी-सी फैमिली बन गई है हमारी, जिस कमेंट्स के थ्रू ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में आपसे बात कर रही हूँ और शायद आप भी कमेंट इसीलिए करते हैं, कहीं न कहीं आपकी बात मुझ तक पहुँचती है। तो इतना तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है? आप वीडियो वॉच नहीं करते हैं, है ना? आप वीडियो वॉच नहीं करते हैं। जैसे कि जब मैंने 1 के का जो है वीडियो डाली थी मैंने, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का रिप्लाई था कि मैम हमारा चैनल इसी तरह से ग्रो करे। तो वो ग्रो तब करेगा, तब सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप वॉच टाइम भी देंगे, है ना? बहुत कम टाइम बचा है, उसे भी जल्दी से कंप्लीट करवाइए, ठीक है? और 1-2 दिन का मैंने कहा है आपको कि मैं कन्फर्म करके क्लियर बताती हूँ। तो उम्मीद रहेगी कि संडे तक आप इसमें पूरा जोश दिखाएँगे, उसके साथ-साथ वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, जिससे संडे तक जो है ये कंप्लीट हो जाए टारगेट और उसके बाद फिर मैं हूँ आपके साथ, हमेशा ही हूँ, नहीं करेंगे तो भी हूँ, ठीक है? फैमिली माना है इसीलिए ये बात आपको बोली है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आगे देखते हैं, ये हो चुका है, तो एस्टेट की वीडियो जो है बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी, तो उससे पहले ये छोटा-सा टारगेट है, उसे कंप्लीट कीजिए। हाँ,
कमेंट भी करते हैं आप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मिल रहा है ना। पैसे देकर आप जो कंटेंट ले रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, प्लस पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वॉच करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो प्लीज़ इसमें भी हेल्प कीजिए। उसके बाद फिर आगे की चीज़ें, मैं वैसे हमेशा आपके साथ हूँ, डोंट वरी, ठीक है। आप नहीं भी ऐसे करेंगे तो भी मैं आपके साथ हूँ और वैसे ही आपके साथ हूँ। तो जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो एस्टेट की एग्ज़ाम डेट है वो बिल्कुल 100% गारंटी के साथ हम शेयर करेंगे, और जो बात होगी ना बिल्कुल गारंटी के साथ 100% ही रहेगी वो, जो भी बात हम करेंगे। अगर 1-2 दिन में डेट क्लियर होती है तो वो डेट 100% आएगी, या फिर टेंटेटिव क्या रहेगा वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी भी स्टूडेंट को ये लगे कि जो कमेंट वाला पार्ट है वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, अदरवाइज आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आगे देखिए, पहले अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप खुद भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हिंदी के भी काफ़ी टॉपिक हम कर चुके हैं। इसमें संधि पूछ रहा है आपसे कि कौन सा संधि शब्द अपने युग्म से सम्मिलित नहीं है, तो आपसे ये पूछ रहा है। पहला है अजंत व्यंजन संधि, दूसरा है व्यवृद्ध विसर्ग संधि, महोदार्य वृद्धि स्वर संधि, और तेजोपुंज गुण संधि स्वर संधि। तो देखिए, बताइए, आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखिए, ठीक है, आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब बात करते हैं, अगर हम व्योवृद्ध संधि की बात करें तो बिल्कुल इसमें वृद्धि संधि है, महोदार्य की बात करें तो बिल्कुल इसमें वृद्धि संधि है, और तेजोपुंज में गुण संधि है, ठीक है। ऐसा ही है ना, जल्दी बताइए, ऐसा ही है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम बात करें, सॉरी, दोबारा से देखते हैं, जो आपका अजंत है उसमें बिल्कुल व्यंजन संधि है, ठीक है, अज और अंत। तो अज के लास्ट में जो है आपका ज आएगा, है ना, और अंत आएगा। तो जब भी किसी व्यंजन से आपके स्वर का मेल होता है तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। यहाँ पे बिल्कुल आपका विसर्ग संधि है, यहाँ पे वृद्धि संधि है, लेकिन तेजोपुंज में आपकी गुण संधि नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 32, किस विकल्प के शब्दों में वार्तनिक अशुद्धि नहीं है? वार्तनिक अशुद्धि आपसे पूछ रहा है कि कौन से में नहीं है। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, अगर हम यहाँ बात करें सुधिजन और शताब्दी, तो पहला ही शब्द हमें बिल्कुल सही नजर आ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन ए की सही है, शुभेशी भी गलत है। इन सब में अगर हम देखें तो राइट आंसर आपका कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एकल शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? तो आपको असंगत बताना है कौन सा है, ओके। जिसे वहन करना कठिन हो, दुर्विभाव्य, यही गलत है ना, पहला ही गलत है, और हमसे गलत ही पूछा था, पहला ही आपका गलत है। जिसे किसी ने ना सूंघा हो, अनागरात कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोई काम करने की इच्छा, चिकित्सा, बिल्कुल सही बात है। ये सारी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गलत पूछा था, गलत ऑप्शन आपका 33 है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो चाप धनुष का पर्यायवाची है, कार्मुक भी धनुष का पर्यायवाची है, शरासन भी धनुष का पर्यायवाची है, लेकिन कासार आपका धनुष का पर्यायवाची नहीं है, और नहीं आपसे इसमें पूछ रहा है। कासार होता क्या है? कासार होता है एक तरह से आपका, हम तालाब कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल एक तालाब कह सकते हैं हम, कासार वो होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। ये लोकोक्ति आपने सुनी ही होगी, नीम हकीम खतरे जान,
ये लोकोक्ति आपने सुनी होगी और इसका आंसर भी बहुत आसान है। तो चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं जरूर छोड़ूंगी आपके लिए, बट ये नहीं। पहले स्वार्थ बाद में परमार्थ करना, या फिर अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, या फिर दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना, या फिर अत्यंत धीरे काम चलना। तो देखिए राइट आंसर आपको दिख रहा होगा, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। यहीं पे हम 39 देख लेते हैं। उपसर्ग की दृष्टि से किस विकल्प का युग्म असंगत है? तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ध्यान से देखा, तो इसमें मुझे कोई गलती नजर नहीं आई। अगर हम निर की बात करें तो निराकरण और निरपराध, इसमें निर उपसर्ग है। अनु अनुदित और अन्वीक्षण में भी अनु उपसर्ग है। परार्थ और परार्चित में भी परा उपसर्ग है। और सुदूर और सुकृत में भी ये उपसर्ग है। तो आई थिंक इसका जो है ग्रेस मार्क मिला होगा, क्योंकि इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, 38 की बात करें, विलोम शब्द के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये वोकैब का पार्ट होता है आपका। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, ये सारे वोकैब के पार्ट होते हैं। तो वोकैब भर भर के आती है आपकी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। इंग्लिश में उतनी नहीं आती, इसमें ज्यादा आती है। घमंडी, विनीत, बिल्कुल सही बात है। चिरायु, दीर्घायु, यही गलत है। चिरायु का मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, सिनोनिम कर दिया, सेम मीनिंग कर दिया। ठीक है, पर्यायवाची कर दिया एक तरह से, चिरायु दीर्घायु, जबकि चिरायु का अपोजिट होना चाहिए था आपका अल्पायु। ठीक है, तारुण्य, वार्धक्य, तेजस्वी, निस्तेज, ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें साथ साथ आप देख लिया करें, क्योंकि नेक्स्ट पेपर कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के ऑप्शन से ही निकलता है। 37 है, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं है? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बिल्कुल सही बात है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये देखिए सही है? नहीं, यही आपका गलत है। बाकी और ऑप्शन देखते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक आपके जातिवाचक के ही भेद है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और विद्वता, पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा की, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत आपसे पूछ रहा था, तो ये आपसे पूछ रहा था ये देश, त्योहार, नदी, तो ये आपके व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट, किस क्रमांक में कादम्बरी और कादम्बिनी युग्म का सही अर्थ है? तो कादम्बरी बेसिकली होता क्या है? तो कादम्बरी होता है आपका शराब, और कादम्बिनी होता है आपका घटा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर है। और ये आपको संयोग से हमें ए ही ऑप्शन में नजर आ गया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कैसी वीडियो लगती है ये जरूर बताया करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगती है, और लाइक जरूर। पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो लेंदी ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर्वनाम के संबंध में कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो देखिए सर्वनाम सबको पता है। मैंने आज व्याकरण पढ़ा, मैंने पुरुषवाचक है, बिल्कुल है। कमरे में कोई हंस रहा है, कोई अनिश्चयवाचक, बिल्कुल सही बात है। इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, प्रश्नवाचक। यहाँ आपको कहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है? इसी ने मेरी जिंदगी बचाई थी, क्या क्वेश्चन है? नहीं, और नहीं आपसे पूछा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी डी अगर हम देखें, वह स्वयं को सुधार रहा है, स्वयं निजवाचक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। तत्पुरुष समास का कौन सा समस्त पद अपने युग से सही सम्मिलित नहीं है? तो तत्पुरुष के बारे में आपको बताना है। नीचे से बात करते हैं। देश निर्वासित, अपादान, बिल्कुल सही बात है ना? अलगाव का भाव है। रेखांकित, करण तत्पुरुष, यही बिल्कुल सही बात है। देशाटन, अधिकरण, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गुरु दक्षिणा में अगर हम बात करें, संबंध नहीं, इसमें आपका कर्मधारय समास है। ओके, इसमें आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है, विशेषण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? देखिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये बात तो सही है। भला, दानी, दुष्ट उक्त शब्द गुणवाचक विशेषण है, ये बात भी सही है, गुण बता रहे हैं। कक्षा में 60 छात्र पढ़ते हैं, संख्यावाचक विशेषण है, ये बात भी सही है। संकेतवाचक विशेषण में किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है, कमाल कर रहे हैं।
नहीं, संकेतवाचक में संकेत ही होगा, ठीक है ना, नापतोल नहीं होगा। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा, क्योंकि पूछा ही आपसे गलत था और गलत आपका डी है। 43 है, निम्न में से कौन सा शब्द अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है? ठीक है, तो जो आपके, अगर हम बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर की तरफ अगर हम जाए तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वैधव्य। ठीक है, लास्ट में ए हो, ए हो, तो वो आपका अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय की तरफ जाता है। बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है प्रत्यय से, इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन देखो एस्टेट अपना स्टैंडर्ड रखता है और बहुत डीपली पूछा है ये क्वेश्चन। ग, ल तथा ब उक्त वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए, ग आप सभी को पता है जो क वाली लाइन है वो कंठ से होती है। ठीक है, तो कंठ देखिए किस किस में है, तो ग के लिए बताना है, ग कंठ आना चाहिए। तो देखिए पहले आगे, सबसे आगे कौन सा है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, बाकी फिर भी देखते हैं। ल, ल आपका दंत में आता है बिल्कुल, ब आपका ओष्ठ में आता है, होठों से बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए आंसर हमें स्टार्टिंग में मिल गया था, पेपर में आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, ग श्योर है हम कंठ होता है। ठीक है, हम श्योर हैं कि जो आपके क वर्ग है वो आपका कंठ होता है, तो कंठ होता है, कंठ पहला ही चेक कर लो, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी तरह से आपको करके आगे निकल जाना है। ठीक है, हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो तो बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट का मैम बाकी भी चेक करना चाहिए, तो देखिए यहाँ तो बाकी कट ही रहे हैं ना, तो बाकी तो हो ही नहीं सकता। आगे आप कब चेक करें? आगे तब चेक करें, मान लीजिए इस यहाँ पे भी आपका कंठ होता है, यहाँ पे भी कंठ है, तब आप अगला ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन शुरू में ही आपको मिल गया, तब आगे जाने की नीड नहीं है। आगे देखिए, किस विकल्प का वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अब पूर्वकालिक क्या होता है? कोई काम करके फिर दूसरा काम करना। ठीक है, तो ये पूछा कौन सा नहीं है? राम खेल कर चला गया, तो पहले काम हो रहा है ना, खेल कर चला गया। तुम्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, वैसे तो गलत यही है, बाकी देखते हैं। सीता खाना बनाकर जयपुर जाएगी, बनाकर। अध्यापक उदाहरण देकर छात्रों को पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल अलग से पढ़ा हुआ दिख रहा है आपको, राइट आंसर क्या है? बी है। ठीक है, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो देखिए 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, 15 नंबर की हिंदी आती है, 15 नंबर की इंग्लिश आती है, तो 15 क्वेश्चन हमने किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब 15 मार्क्स की हम इंग्लिश करेंगे, बेसिकली 30 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और चारों ही ऑप्शन हम डील कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, देखिए इसे करने में आएगा मजा, कैसे चीजें सॉल्व होती है। देखिए, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे आपको बताना है गिवन का फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है। देखिए गिवन का अगर हम मतलब देखें तो वो होता है हार मानना। ठीक है, तो अब हार मानने का जैसा सेंस आपको किस वर्ड में नजर आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूट में नहीं, डिपॉजिट में नहीं, डिनोट में नहीं, सरेंडर बिल्कुल। सरेंडर कब करते हैं? जब हम हार मान लेते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग, सही मीनिंग क्या होगा? इसका डी होगा। ओके, नेक्स्ट है 47। देखिए कल ही हमने मॉडल किए थे और मॉडल से एक क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था किस तरह से आता है। योर मदर इज सीरियसली इल, आपकी मम्मी जो है सीरियसली बीमार है। यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑब्लिगेशन है, सीरियसली बीमार है तो सीधी सी बात है, बहुत अर्जेंट है तो मस्ट आएगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन आपसे पूछ रहा है, तो देखिए बताइए, ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट। अब यहाँ पे आपका क्या होगा? 48 की अगर हम बात करें, बिल्कुल आपने पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया है ना, पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया, तो बारे वाला शब्द आपको कहाँ से, किसके बारे में बात करते हैं? तो बिटवीन नहीं होता, बिसाइड भी नहीं होता, अमंग भी नहीं होता, राइट आंसर क्या होगा? अबाउट होगा। ठीक है, क्या होगा? अबाउट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है 49। यहाँ पे भी आपसे प्रेपोजिशन पूछ रहा है। आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है? बिल्कुल
इन नहीं हो सकता, इन टुमारो होता ही नहीं है, ऑन टुमारो एट टुमारो नहीं होगा, क्या होगा आफ्टर टुमारो, कि मैं घर जा रहा हूं कल के बाद, राइट। तो ये क्या होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इधर से 53 भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये कह रहा है आपसे चूज द पार्ट, अब इनकरेक्ट पार्ट बताना है आपको। हैज सचिन नॉट ब्रेक्ड द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रैडमैन हु मेड 10,000 रन इन हिज कैरियर। अब देखिए जो सचिन है वो ब्रेक नहीं कर पाया रिकॉर्ड किसका, ब्रैडमैन का, जिसने 10,000 रन का रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियो भी देखी हो अच्छे से तो आप बिल्कुल इसको समझ पाए होंगे। सबसे पहले तो टेंस ही हमें पकड़ना होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है हैज़ यूज हुआ है, हैज़ यूज हुआ है तो सीधी सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर किसी भी परफेक्ट टेंस के साथ V3 यूज होता है, और V3 यूज होता है तो ब्रेक्ड क्या होता है भाई, ब्रेक्ड कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है। तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, ब्रोकन यूज होना चाहिए था, इन्होंने ब्रेक्ड यूज किया है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, बिकॉज बी पार्ट में ही एरर है और बी आपका बी पार्ट में ही है। कई बार क्वेश्चन में हमें ऐसे भी देखना होता है कि ABCD तो है, लेकिन ये ABCD यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन कई बार घुमा के दे देता है, ए में डी दे दिया, सी में बी दे दिया, इस तरह से भी दे देता है, तो वो भी आपको ध्यान से देखना होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टेंस से रिलेट करता है। द हेडमास्टर डैश टू मीट यू। अब हेडमास्टर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। अब सिंगुलर वर्ब आपको किस सेंटेंस में ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रही है सिंगुलर वर्ब वांट्स। ये आपकी सिंगुलर वर्ब होती है, वांट आपकी प्लूरल वर्ब है, ओके। और इज वांटिंग ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वाज वांटिंग, वांटिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी होगा, क्लियर। अब 51 क्वेश्चन की बात करें, पैसिव वॉइस आपको बताना है ना, पैसिव वॉइस बताना है, बहुत अच्छे से आप बता पाएंगे और मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। आप उस वीडियो को जरूर वॉच करना, आपको पैसिव वॉइस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से हमने कर रखे हैं। नरेशन वॉइस इंग्लिश मोस्टली हमने कर ली है। हैव दे डन द वर्क, अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे द वर्क के हिसाब से, अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही रहेगा। सेंस और टेंस चेंज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में, वॉइस में हम सेंस और टेंस चेंज नहीं करते हैं, तो इसकी सेंस भी नहीं बदलनी चाहिए और उसका टेंस भी नहीं बदलना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली जो द वर्क है आगे आ जाएगा, आगे आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन द वर्क के साथ अब देखिए वर्क आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ये हैव था, हैव आपका दे के अकॉर्डिंग आया था, दे प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आई है। तो वर्क आपका कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, किसमें, बी ऑप्शन में। हैज, हैज द वर्क बीन डन, करेक्ट, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओके। एक्स्ट्रा नॉइज को प्लीज आप अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, अगेन प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है। मोहन गेज्ड डैश द स्काई इन द होप ऑफ रेन। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, अगर हम बात करें गेज्ड की तो गेज्ड के साथ हम एट यूज करेंगे, ना ही बिसाइड्स, ना ही अनटू, ना ही इनटू। राइट आंसर क्या होगा आपका, एट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इसे हम कंटिन्यू करें, बिकॉज इससे आपको फायदा होगा, बहुत फायदा होने वाला है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर मस्ट होते हैं। पहले मैंने आपको साइकोलॉजी करवाई थी, वो इसीलिए करवाई थी क्योंकि उसको अगर हम डायरेक्ट भी करते हैं तो चीज़ें हमारी समझ में अच्छे से आ जाती हैं। इसके मैंने प्रीवियस ईयर पहले इसलिए नहीं करवाए थे क्योंकि जब तक आपको इसका बेस नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके मोस्टली टॉपिक हम करवा चुके हैं, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो कैसी लगी सीरीज ये जरूर बताइएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हैड द पुलिस रीच देन द थीव्स फ्लड। अब मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें हम क्या करना है,
लेकिन मेरी एक बात तो याद होगी आपको, पेयर कंजंक्शन बताया था मैंने आपको, याद है? याद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि मैम हमें याद था। नहीं था तो कोई बात नहीं। देन के साथ भाई, देन के साथ पेयर कंजंक्शन है ये, देन के साथ क्या यूज होता है? नो सोनर यूज होता है। ठीक है, देन के साथ क्या यूज होता है? नो सोनर यूज होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था। नहीं, अगर आपको याद है तो प्लीज वो वीडियो दोबारा देख लेना। कंजंक्शन, प्रेपोजिशन सब कुछ हम कर चुके हैं। चूज द करेक्ट टेंस। अब टेंस बताना है इसमें। शी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट। जल्दी बताइए क्या होगा? पास्ट टेंस की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना? लेकिन कैसे पास्ट टेंस की बात हो रही है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? मतलब वो कूद गई, है ना? अब देखिए ट्रेन, अब ट्रेन स्थिर थी क्या? ट्रेन खड़ी थी। अगर ट्रेन खड़ी होती तो मूव्ड आता, लेकिन क्या है कि वो चलती ट्रेन से कूदी है। तो चलती ट्रेन से कूदी है तो मतलब ट्रेन कैसी थी? मूविंग कंडीशन में थी, तो वॉज मूविंग आएगा। क्लियर? डन। चलते हैं आगे। चलिए यहीं पे कर लेते हैं 58 क्वेश्चन भी। यहाँ पे आपको बताना अगेन एक और फ्रेजल वर्ब आपके सामने आ गया, सेंड फॉर। सेंड फॉर क्या होगा इसका सही मीनिंग? तो सेंड वर्ब फॉर का बेसिकली मीनिंग अगर हम बात करें, स्टार्ट अ जर्नी नहीं होता, रीच टू अ डिसीजन ये भी नहीं होता, कॉल समवन इन बिल्कुल यही होता है, किसी को पुकारना बेसिकली सेंड फॉर यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना अगेन एक और फ्रेजल वर्ब, एक ही पेपर में तीन तीन फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब भी अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब की भी एक वीडियो में जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है, बट आप वॉच करें तो, आप वॉच ही ना करें तो फिर क्या फायदा? प्लीज डियर, अकेला कमेंट पे ध्यान ना देकर आप वीडियो को फुल वॉच करें। ठीक है, अब जैसे मैंने एस्टेट के बारे में बताया था, फिर भी एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि मैम कब होगा, इसका मतलब वीडियो वॉच ही नहीं की, है ना? प्लीज वीडियो को वॉच करें। आपके जितने भी आपके मन में डाउट होते हैं ना, मैं पूरी वीडियो में बीच में ही उनका रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है टर्न आउट। अब टर्न आउट का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो देखिए, टू किल समवन बिल्कुल भी नहीं, रेडिक्यूल समवन नहीं, गिव लीगल नोटिस नहीं, क्या होगा? टू एविक्ट समवन, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। यस, अब इधर से हमें तीनों क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है नरेशन। ओके, नरेशन बताना है। आई सेड टू हिम, डू यू नो व्हेन शी विल गो होम? अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। जब सेड के बाद अगर टू हो तो ही हम इसे चेंज करते हैं, अदरवाइज सेट के बाद टू नहीं होता तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं। अब सेट टू है तो हम इसे चेंज करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है आगे, क्या वो कुछ बता रहा है या कुछ पूछ रहा है? पूछ रहा है, राइट? पूछ रहा है तो क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आस्क्ड आएगा। अब आस्क्ड आएगा तो आस्क्ड दिख गया हमें, एक ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर तो यही हो जाएगा। दोनों पे घूम गया, यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे भी हम चेक कर लेते हैं। आई आस्क्ड हिम, क्वेश्चन टैग जो क्वेश्चन होते हैं आपके, उन्हें हम इफ के साथ करते हैं, कनेक्टर लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं इफ। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इफ यू न्यू व्हेन शी वुड गो होम। ओके, तो इस तरह से हम इसे चेंज कर देंगे। करेक्ट, इसमें टेंस आपका चेंज होता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, किसके लिए? वन वर्ड के लिए, सेनेक्योर। अब सेनेक्योर का क्या होता है बताइए? शायद बता भी पाए, ना भी बता पाए, कोई बात नहीं। वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, नहीं। एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, बिल्कुल। सिनेक्योर का मीनिंग यही होता है कि ऐसा ऑफिस जहां पे काम कम हो लेकिन सैलरी बहुत अच्छी खासी हो, यही इसका मीनिंग होता है। ठीक है, ज्यादा समझाने का इसमें कुछ है नहीं। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ने वाली थी ना, और आई थिंक कंप्लीट हो गए। हाँ, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, कैसे छोड़ू मैं? ये तो मुझे नहीं लगता कि आपके छोड़ने के लिए है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे। वो वाली बात बताना मुझे, आपको वो
पेयर कंजंक्शन याद था या नहीं था, उसका रिप्लाई करना कमेंट में। ओके। राकेश हैड टू डील विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स बाय हिमसेल्फ, ठीक है, बिकॉज ही डिडंट वांट टू डिपेंड ऑन हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स। अब देखिए फेयर वेदर फ्रेंड्स का मीनिंग बताना है आपको क्या है। तो देखिए फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो सिर्फ अच्छे टाइम में आपके साथ होते हैं, ठीक है, वो दोस्त। तो उसके लिए आपको सही ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? फ्रेंड हु कम फ्रॉम रिच फैमिली नहीं, फ्रेंड विद होम वन लिव्ड वन कॉलेज नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी होगा, बी आपका राइट आंसर है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? बहुत कम टाइम में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे ये टारगेट कंप्लीट होगा 1-2 दिन में आपको एस्टेट की वीडियो भी मिल जाएगी फुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।